हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो आप लोग साथियों क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो राइट आंसर क्या होगा, पोर्ट साइड तथा सुएज। क्या होगा, पोर्ट साइड तथा सुएज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन का हम लोग साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमारे सारे एक के पीछे कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है साथियों, क्या बोल रहा है, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो 165 किलोमीटर लंबी, 48 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण कार्य सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड को देख रेख में शुरू हुआ था, जो 10 वर्षों में पूर्ण हुआ। सन 1869 में इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ है। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट सुएज तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट साइड बंदरगाह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, यह हमारा जाम्बेजी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, करीबा बांध क्या बोला है, करीबा बांध अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। यह जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कील नहर क्या बोला है, कील नहर जिन्हें जोड़ती हैं वे कौन हैं। यह हमारा उत्तरी सागर बाल्टिक सागर है। क्या है, उत्तरी सागर बाल्टिक सागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कील नहर जर्मनी के स्वेसिग होल्स्टेन में स्थित है, जो 98 किलोमीटर लंबी नौगम्य नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 ईस्वी तक इस नहर को कैसर विल्हेम नहर के नाम से भी जाना जाता था। यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है, विश्व की सबसे व्यस्त नहर। ठीक है साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, असवान उच्च बांध स्थित है। असवान उच्च बांध स्थित है, तो यह हमारा मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, मिस्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में असवान उच्च बांध स्थित है। यह नील नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध द्वारा नदी के बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जोड़ती है, यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनामा नहर एक कृत्रिम नौगम्य नहर है, जिसे पनामा जल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। यह प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। पनामा नहर पर वर्तमान में
संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। यह नहर जल पास पद्धति पर आधारित है। ठीक है, अब जलपास पद्धति क्या है? तो जलपास पद्धति किसी नदी अथवा झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास को विशेष गुण इसका स्थिर कक्ष है, जिसमें जल स्तर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सुनहर। सुनहर जोड़ती है, तो सुनहर सुपेरियम और ह्यूरोन को जोड़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सुनहर यानी उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से जोड़ती है। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं। इन झीलों के मध्य सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अकोसम्बो क्या बोला है? अकोसम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह हमारा वोल्टा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अकोसम्बो बांध अफ्रीका के घाना देश में वोल्टा नगर पर स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। इसको वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया है। यह रॉक फिल बांध है। इस बांध में से मानव निर्मित झील वोल्टा झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कैजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कैजी बांध, तो कैजी बांध हमारा नाइजर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नाइजर नदी यानी नाइजीरिया से प्रवाहित होती है। यह नदी पर कैंजी बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ इसके प्रवाह क्षेत्र में तेल के भंडार हैं, अतः इसे तेल नदी भी कहा जाता है। इस तेल का शोधन नाइजीरिया के सबसे बड़े सागर इबादान में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ग्रेट कुली डैम क्या बोल रहा है? ग्रेट कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह हमारा कोलंबिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। ग्रैंड कुली बांध जो रूजवेल्ट झील स्थित है, जो एक कृत्रिम झील है। बोनविले और चीफ जोसेफ कोलंबिया नदी पर अन्य मुख्य बांध हैं। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलती है तथा प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हूवर डैम, हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह हमारा कोलोरेडो पर स्थित है। क्या? कोलोरेडो पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोलोराडो नदी बेसिन ऊपरी और निचले बेसिन में विभाजित है। निचले बेसिन में हूवर बांध बाढ़ जल वितरण और भंडारण को नियंत्रित करता है। हूवर बांध के अतिरिक्त डेविस बांध, पार्कर बांध और इंपीरियल बांध हैं, जो हूवर बांध से जल के बहाव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कील नहर जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जर्मनी और डेनमार्क के बीच की सीमा के पास जटलैंड प्रायद्वीप में स्थित कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह 98 किलोमीटर लंबा मीठे पानी की नहर है। यह नहर जर्मनी के किएल शहर से प्रारंभ होकर होल्टेनाउ तक बहती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें सुलिमित करना है। तो हमारा क्रा नहर किसके साथ जाएगा? तो ये हमारा थाईलैंड के साथ जाएगा। ठीक है, ईरी नहर
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जाएगा। न्यू वाटरवे जर्मनी के साथ। गोटा नहर स्वीडन के साथ। 3412 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी ये किस पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें भी सुलेमी से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हमारा सुलेमी से क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, जिब्राल्टर जल संधि हमारा अफ्रीका व यूरोप के मध्य जाएगा। किसके साथ, अफ्रीका व यूरोप के मध्य के साथ जाएगा। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य जाएगा। किसके साथ, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। और बेरिंग जल संधि हमारा एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य जाएगा। और हार्मुज जल संधि अफ्रीका व यूरोप के साथ, सॉरी दोस्तों, ये हमारा हार्मुज संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3142 किस पे है साथियों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पे है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोग क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों की परीक्षा के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारे क्लास की PDF आप लोगों को वहीं मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।